नमस्कार साथियों, क्या आप बाबा साहब को मानते हो? बाबा साहब को मानने का मतलब है उनके विचारों को मानना। तो क्या वास्तव में आप उनके विचारों को मानते हो? उनके विचार समाज के लिए बहुत ही शानदार थे। उन्होंने समाज में कहा कि समानता होनी चाहिए, लड़का लड़कियों में हमें भेद नहीं समझना चाहिए। क्या आप ऐसा करते हैं? क्या आपको जो अधिकार मिले हैं, क्या आप सेम अधिकार अपनी बहन के लिए भी लड़ते हैं? जो खाने को आपको मिल रहा है, क्या आप कहते हैं कि हमारी बहन को भी वही मिलना चाहिए? जो पढ़ाई का अवसर आपको मिला, क्या आप हमेशा अपने पेरेंट्स से कहते हैं कि पढ़ाई का अवसर उस बहन को भी, मेरी बहन को भी मिलना चाहिए? अगर आप एक पिता हैं तो क्या आप अपने लड़का और लड़की में भेदभाव करते हैं? और अगर आप भेदभाव करते हैं तो आप बाबा साहब को नहीं मानते हैं। बाबा साहब किसी भी भेदभाव को नहीं मानते थे, वो समानता को मानते थे। एज अ पेरेंट्स, क्या आप जितना अवसर अपने बच्चे को, लड़के को पढ़ने का दे रहे हैं, क्या उतना अवसर अपनी लड़की को भी देते हैं? और अगर आप लड़की को उतना अवसर नहीं देते हैं तो आप बाबा साहब के विचारों को नहीं मानते हैं। जो खाने के लिए आप लड़के को देते हैं, क्या उतना ही आप अपनी बच्ची को भी देते हैं? जो सुविधाएं आप बच्चे के लिए करते हैं, जो सुविधाएं आप लड़के के लिए करते हैं, अच्छा खाना, अच्छा रहना, अच्छे जूते, अच्छे कपड़े, क्या वही सुविधाएं बिना किसी भेदभाव के आप अपनी लड़की के लिए भी करते हैं? अगर आप अपनी लड़की के लिए भी करते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि हम बाबा साहब को मानते हैं, क्योंकि उनका विचार था कि लड़की और लड़के में भेद नहीं समझना है। लेकिन अगर आप उस भेद को मानते हैं तो आप बाबा साहब को बिल्कुल नहीं मानते हैं। क्या आप आप अपने आप को जो अधिकार समझते हैं, क्या वही अधिकार आप अपनी बीवी को भी देते हैं, अपनी पत्नी को भी देते हैं? अगर जो अधिकार जहां आप जाते हैं, जैसा आप खाते हैं, क्या सेम उसको भी खाने के लिए बोलते हैं, या सेम जाने की स्वतंत्रता उसे भी है? जो चीज आप करते हैं, क्या उसे करने की स्वतंत्रता आप अपनी बीवी को भी देते हैं? अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप वास्तविकता में बाबा साहब को नहीं मानते। उन्होंने कहा था कि सबको समान देखना है। क्या आप जातिवाद को मानते हैं? बाबा साहब ने कहा था ये नहीं मानना है। क्या आप ऐसा करते हैं? उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता होनी चाहिए, समाज तब अच्छा बन सकता है जब स्वतंत्रता होगी। क्या आप अपने बच्चे को, लड़के को जितनी फ्रीडम देते हैं घूमने के लिए, क्या आपने उतनी फ्रीडम लड़की को देते हैं? जितना आप फ्रीडम अपने लड़के को घूमने की, बारात में जाने की, या किसी भी काम करने में की देते हैं, क्या आप उतनी फ्रीडम लड़की को भी देते हैं? जो स्वतंत्रता आप अपने लड़के को देते हैं पढ़ने के तौर पर, क्या वो स्वतंत्रता लड़की को भी है? क्या आप लड़की को भी प्रोत्साहित करते हैं पढ़ने के लिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सिर्फ लड़के को पढ़ा रहे हैं, लड़की को नहीं पढ़ा रहे हैं। तो ये कैसी स्वतंत्रता हुई? आप तो अपने बच्चों को स्वतंत्र भी नहीं कर रहे हैं। और ये बाबा साहब के बिल्कुल भी विचार नहीं थे। लड़की जो पढ़ना चाहती है, क्या आप वास्तव में उसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं? अगर वो मॉडलिंग करना चाहती है, या फिर वो डॉक्टरी करना चाहती है, या फिर वो इंजीनियरिंग करना चाहती है, बीएससी करना चाहती है, इवन दो क्या वो पढ़ना चाहती है, क्या आप उसे पढ़ने में मदद करते हैं एज अ पेरेंट्स? कि कई बार हम देखते हैं अपने गाँव में कि वो बच्चियों को पढ़ने ही नहीं देते हैं। आप अगर बच्चों की स्वतंत्रता को नहीं मान रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, तो वास्तव में आप उनके विचारों को नहीं मानते हैं। उनका विचार था कि स्वतंत्रता होनी ही चाहिए। आप जो खाते हैं, जो पीते हैं, जितने स्वतंत्र आप अपने आप को महसूस करते हैं, आप पर कोई दबाव नहीं होता है। एज अ लीडर घर के में आप अगर सबसे बड़े हैं तो आप अपने आप को बिल्कुल भी दबाव रहित महसूस करते हैं। क्या उतनी ही स्वतंत्रता आप अपनी पत्नी को भी देते हैं, बीवी को भी देते हैं, कि वो किसी से डरे नहीं? उसे भी क्या आने जाने की, जैसे आप कहीं पर आ जा सकते हैं बिना किसी मर्जी की, क्या आप उसको भी उतना स्वतंत्रता देते हैं? अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप बाबा साहब को नहीं मानते हैं, बाबा साहब के विचारों को नहीं मानते हैं। और मानना बाबा साहब के विचारों को ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने एक बेहतरीन कल तभी बन सकता है जब उनके विचारों की तरफ जाएंगे। उन्होंने हमेशा कहा है कि लड़का लड़कियों को स्वतंत्रता होनी चाहिए पढ़ने में, हर चीज़ में। क्या आप वैसा कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा है बंधुत्व, भाईचारा। क्या आप भाईचारा रखते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पड़ोस व्यक्ति से ही जलते हैं? अगर आप पड़ोसी ही व्यक्ति से जलते हैं तो आप कम से कम ये मत कहिए कि हम बाबा साहब को मानते हैं। बाबा साहब को मानने वाला ये नहीं करता है। बाबा साहब को मानने वाला व्यक्ति भाईचारे के साथ रहता है। अगर आप अपने ही मोहल्ला, अपनी ही गली, अपने ही आसपास के लोगों से जलते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ को देख के, उनकी सफलता को देख के, तो आप बाबा साहब को नहीं मानते हैं। बाबा साहब भाईचारा सिखाते थे। बाबा साहब ने कहा कि हमें भाईचारा दिखाना चाहिए। अगर कोई दुखी है तो हमें मदद करना चाहिए, जितना भी हम मदद कर सके हमें करना चाहिए। क्या आप ऐसा करते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दुखी है तो आप और उसको दुखी करना चाहते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो कम से कम ये मत कहिए कि हम बाबा साहब को मानते हैं।
अगर कोई बहुत सुखी है या बहुत अच्छा कर रहा है तो आप में हीन भावना, जलन भावना नहीं होनी चाहिए। और अगर जलन भावना है तो आप नहीं मानते हैं बाबा साहब को। लड़का लड़की में भी कोई भेद नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि वो लड़की है ऐसा नहीं कर सकती, वो लड़की है ऐसा नहीं कर सकती, वो लड़की है ऐसा नहीं कर सकती। अगर आप में ऐसी भावनाएं हैं तो ये बाबा साहब के विचारों के विपरीत है। बाबा साहब ने लड़का लड़की को समान समझा और समान अवसर देने का कहा कि लड़का लड़की को समान अवसर देने हैं। और आप अगर उनके अनुयायी हैं, आप अगर उनको मानते हैं कि वो एक अच्छे व्यक्ति थे, उनके विचार अच्छे हैं, तो उनके विचारों को अपनाइए। बिना उनके विचारों को अपनाए आप समाज में उन्नति नहीं कर सकते हैं। समाज को उन्नति विचारों से हो सकती है, जय जय करने से बिल्कुल नहीं हो सकती है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि उनके विचारों को अपनाएं। उन्होंने जो स्वतंत्रता के लिए कहा उस स्वतंत्रता को अपनाएं, जो उन्होंने समानता के लिए कहा वो समानता के लिए अपनाएं, और उन्होंने भाईचारा के लिए कहा कि आपस में अच्छे से बना के रखें, लड़े नहीं, हीन भावना ना रखें, उसको अपनाएं। यही उनके विचार थे समाज के लिए, और ऐसे ही समाज को अच्छा बनाया जा सकता है। इसी से समाज बेहतर हो सकता है।